हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं जेपीएससी में भारत का भूगोल। इसमें आपका प्रीवियस ईयर्स का सारा क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गांधी सागर बांध है, या फिर हरिके बैराज है, या फिर भाखड़ा बांध है, या फिर गोविंद बल्लभ सागर है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये है आपका हरिके बैराज। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये हरिके बैराज जो है इसमें और क्या क्या बेसिक खासियत है, तो इस नहर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिले की सिंचाई की जाती है। आपको याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर संवहनिक वर्षा से। तो ये आपका हो जाएगा कि होता है ये भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है वो आपका होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा आती है। मतलब ये कौन सा राज्य है जिसमें आपदा से सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं। तो वो जगह आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बिहार है, या फिर गुजरात है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो स्थान आपका है उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन में है दामोदर नदी पे, बराकर नदी पे, कोनार नदी पे, या फिर बोकारो नदी पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका बनाया गया है बराकर नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की निम्नलिखित मिट्टी में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। देश का पूछा है ना, किसी एक स्थान का नहीं पूछा है। ऑप्शन में है जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कपास की काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे का रंग सूचक क्या होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सूर्य से दूर का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूर का, या फिर उसके ताप का। तो देखिए तारे का सूचक जो होता है वो आपका होता है ताप का। अगर वही हम लोग बात करते हैं इसके कुछ और खासियत की, तो देखिए प्रकाशवान तथा प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा उसके ताप का। चलिए वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें है कि किस महीना में रबी फसल की बुआई होती है। ऑप्शन में है मार्च से अप्रैल में, जून से जुलाई में, अक्टूबर से नवंबर में, या फिर जनवरी से फरवरी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो है आपका कि भारत में कोयला से उत्पादन में राज्य का सही क्रम कौन सा है। मतलब आपको एक क्रम में इसको बताना है कि इसका सही क्रम कौन सा है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ का, तो सबसे पहले कहाँ है उड़ीसा में है, झारखंड में है, फिर छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग भारत में बात करें तो भारत में कोयला उत्पादन में राज्य का सही क्रम बोले तो वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। सबसे पहले आता है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा में आता है उड़ीसा, और तीसरा में आता है झारखंड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, यह किस तरह का झील है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है खारे पानी का झील है, मीठे पानी का झील है, लैगून झील है। तो आपको बताना है कि इन सभी में से सही आंसर उसका क्या होगा। तो अगर देखिए हम लोग बात करते हैं भारत में सबसे बड़ी झील चिल्का झील की, तो ये तो पता है कि ये चिल्का झील सबसे बड़ा झील है। ये कहाँ स्थित है तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये जो है आपका खारे पानी के साथ साथ एक लैगून झील है। यहाँ पे अगर कुछ और खासियत की बात करें तो यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 और 3 दोनों सही है। चलिए अगर वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपका कि पाक जल डमरू, मध्य और मन्नार की घाटी को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है। ऑप्शन में दिया हुआ है राम सेतु परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना, कुद्रमुख सेतु परियोजना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो है आपका सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माया जनजाति किस क्षेत्र की है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भारत का, मेक्सिको का, मिस्र का, श्रीलंका का। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि माया जनजाति जो है वो बेसिकली आपका मेक्सिको क्षेत्र का है। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्न में से झूम खेती का नाम कौन सा है। ऑप्शन में दिया हुआ है दाही है, कामना है, पेप्टा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं झूम खेती का नाम ना, तो वो आपका उपयुक्त तीनों हो जाएगा। उसको पेप्टा भी बोलते हैं, कामना भी बोलते हैं, और दाही भी बोलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब प्रारंभ की गई है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1989 से 90 तक, 1990 से 91 तक, 1991 से 92 तक, या फिर 1991 से 99 तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये परियोजना आपका 1991 से 92 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 kg, 14 kg, 16 kg या 22 kg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सामान्य मनुष्य जो होता है वो प्रतिदिन 16 kg ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। नेक्स्ट और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया हुआ है पृथ्वी पर है, सूर्य पर है, जुपिटर पे है, फिर चंद्रमा पे है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की, तो यह सागर जो है वो चंद्रमा के ट्रैंक्विलिटी बेसिन में पाया जाता है और बेसाल्ट से बना हुआ है। ये आपको याद रखना है, किसी से बना हुआ है, बेसाल्ट से बना हुआ है। ये चांद पर कम ऊंचाई वाला मैदान है और यहाँ पर पानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ धूल बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूरी तरह से ये धूल से भरा हुआ है। तो इस तरह से आपका भारत का भूगोल का ये प्रीवियस ईयर्स का 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करते रहिए। ये आपका पार्ट 1 है। हम लोग टोटल इसमें 4-5 पार्ट को स्टडी करने वाले हैं और इसको एक दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। तो इसे बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। इसे अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जिनको भी एग्जाम लिखना है सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।